मेंडल ने जिस पौधे पे प्रयोग किए थे उस पौधे का क्या नाम था? मटर। उद्यान मटर, ये भी याद रख लिए। उद्यान मटर, गार्डन पी, जिसका आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है पाइसम सेटाइवम। नमस्कार, आप सभी का ऋणमा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब साइंस क्लास में स्वागत है। आज आनुवंशिकी भाग 3। इससे पहले 2 वीडियो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के अपने पढ़ चुके हैं, जिसमें अब तक आपने पढ़ लिया कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, मेंडलवाद क्या है। आज अपने पढ़ेंगे कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, कि मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने संकरण के प्रयोग किए परंतु वो सफल नहीं हो पाए। मेंडल ही क्यों सफल हुए, उसके कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण ये लिखेंगे अपने कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया या आनुवंशिकता का अध्ययन किया, वंशागति का अध्ययन किया। सफलता का पहला कारण यही। दूसरा कारण क्या था कि जितने भी प्रयोग किए थे संकरण के, प्रत्येक प्रयोग का इन्होंने सांख्यिकी डाटा रखा। प्रत्येक प्रयोग के डाटा को इस तरह से लिखा और उनका बाद में सावधानीपूर्वक बड़े ही ध्यानपूर्वक उसको क्या किया था, विश्लेषित किया, एक दूसरे से कंपेयर किया। उसके आधार पे ही क्या दिए थे, नियम दिए थे। तो अपने ये लिखेंगे, मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोगों के सभी आंकड़ों जितने भी डाटा थे उसके पास का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय एनालिटिक विश्लेषण किया। जितने भी संकरण के प्रयोग किए थे उनके सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। और तीसरी इसकी जो सफलता का कारण क्या था कि जो मेंडल ने ऐसा पौधे का चुनाव किया जो 1 वर्षीय पादप था, यानी मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। मेंडल ने जिस पौधे पे प्रयोग किए थे उस पौधे का क्या नाम था? मटर। उद्यान मटर, ये भी याद रख लिए। उद्यान मटर, गार्डन पी, जिसका आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, सेटिवम भी बोल सकते हो, सेटाइवम। ये उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार बनता है, उसमें पूछ लिया जाता है। अब अपने पढ़ेंगे कि जो तीसरी इसकी सफलता का कारण था कि उसने पादप का चुनाव भी बड़े ही सावधानीपूर्वक किया। तो प्रश्न ये बनता है कि जो मेंडल ने जो मटर के पौधा चुना, मटर का पौधा ही क्यों चुना? मेंडल ने मटर का पादप ही क्यों चुना? संकरण के प्रयोग के लिए जो मटर का पादप चुना उसका एक कारण था कि जो मटर का पादप है वो क्या था, 1 वर्षीय था। और 1 वर्षीय जो भी पादप होता है उसका फायदा यही होता है कि 1 ही वर्ष के अंदर उसमें पुष्प भी लग जाएंगे और बीज भी वो उत्पन्न कर देता है, तो कम समय में अपने कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला ये लिखेंगे, क्योंकि मटर
1 वर्षीय पादप है जिससे कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, मटर के पौधे को चुनने का कारण ये था कि जो मटर का पादप है उसके अंदर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि एक ही पौधे पर नर पुष्प भी मिल जाते हैं और मादा पुष्प भी मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि स्वपरागण आसानी से किया जा सकता है। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण, यानी उसी पौधे के द्वारा स्वपरागण से समयुग्मजी, ये जब अपने शब्दावली पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसको होमोजाइगस भी कहते हैं। समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी स्वपरागण करने में आसानी रहती। तीसरा, जो मेंडल ने मटर का पादप चुना उसका एक कारण ये था कि यदि परपरागण कराना हो तो भी इस पौधे में आसानी से हो सकता है, तो उसके लिए प्रक्रिया है विपुंसन। समझ लेना क्या होता है विपुंसन। विपुंसन क्या होगा कि जैसे एक फ्लावर है या एक पुष्प की संरचना अपने बना लेते हैं। ये जो पुष्प के है ना मुख्य भाग, ये पुष्प का क्या है मादा जनन तंत्र, जिसे क्या कहेंगे जायांग कहते हैं। और यहाँ पर पुष्प के अपने दो ही लेते हैं। ये जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है इनको क्या बोलते हैं पुमंग, और इनको बोलते हैं जायांग, जिसके अंदर वर्तिका आ जाती है, वर्तिकाग्र और अंडाशय। और पुमंग में क्या आते हैं पुंकेसर, और ये होते हैं पुतंतु। ठीक है ना। तो ये पराग कोष होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं पराग कण पाए जाते हैं। इन सारों को क्या बोलते हैं पुंकेसर। और ये जो नर जनन भाग है ये क्या होते हैं नर जनन भाग, और जायांग होता है वो पुष्प का क्या होता है मादा जनन भाग। तो विपुंसन की क्रिया समझा रहे हैं। इसके द्वारा क्या है चिमटी की सहायता से या कोई चिमटी जैसा जो उपकरण है उसकी सहायता से क्या किया जाता है, ये पराग कोषों को फटने से पहले ही क्या है तोड़ दिया जाता है। पराग कोषों को फटने से पहले ही तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये पुमंग और जायांग दोनों की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जो मटर का पादप वो कैसा होता है द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी का मतलब एक ही पुष्प पर पुमंग भी मिल जाए और एक ही पुष्प पर जायांग भी मिल जाए। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक ही पुष्प के ऊपर मिल जाते हैं, वो होते हैं द्विलिंगी पुष्प। तो विपुंसन की क्रिया क्या है वो आप देखिए कि चिमटी की सहायता से इन पराग कोषों को हटा देना, यानी कि जो इसके नर जनन भाग है उसको हटा दिया जाता है, और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं विपुंसन कहते हैं। तो लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे विपुंसन, इमेस्कुलेशन भी बोलते हैं। विपुंसन के द्वारा कृत्रिम परपरागण, कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। ये भी एक कारण था कि मटर के पौधे को चुनने का, किया जा सकता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था कि जो मटर के पौधे थे उसमें मेंडल को ऐसे गुण मिल गए जिनके विपरीत गुण भी मिल गए। विपरीत मतलब विपरीत गुण भी उसके अंदर पाए जाते थे। तो लिखेंगे क्योंकि मटर के पौधे में विभिन्न
विपर्यासी, विपर्यासी मतलब एक दूसरे के विपरीत, विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये थे 4 कारण जिनके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे कि जो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण देखे थे जिनके आधार पर उन्होंने प्रयोग किए एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के नाम से, तो वो क्या थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण क्या है वो देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।